अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फ़हीम इरशाद। आज की जो तहरीर है फेसबुक पे मैंने पढ़ी वो है कंवारों और शादीशुदा लोगों के बारे में कि कंवारों को क्या क्या फ़ायदा होता है कंवारेपन का। तो ये तहरीर मुझे नहीं पता किसकी है, लेकिन शायद अताउल हक कासमी साहब की है। तो वो तहरीर कुछ यूँ है कि कामयाब शादी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उम्र भर चलती है। शादी एक लाजमी चीज़ है। अगर आप कंवारे हैं तो आपको मोहल्ले वाले जूते की नोक पर लिखते हैं। किसी शादी ब्याह में आपको नहीं बुलाया जाता। कंवारा है ना, तो उसको कोई नहीं बुलाता। आप गली में थोड़ी देर के लिए भी खड़े हो जाएं तो अलामे आने शुरू हो जाते हैं। आपकी हर हरकत पर नजर रखी जाती है। अगर आप अकेले रहते हैं तो कभी हमसायों के घर से न्याज के दाल चावल आपकी तरफ नहीं आते कि यार उधर ना भिजवाओ, सिर्फ उथे कल्ले मुंडे रहते हैं। ताहम आप जितने मर्जी बुरे हों, जवान लड़कियों की माएं आप पर खुसूसी नजर करम रखती है। तहकीक के मुताबिक आधे से ज्यादा कंवारे लड़के किसी न किसी माँ के बेटे बने होते हैं। ये अपनी माँ से ज्यादा गैर माँ से प्यार करते हैं, क्योंकि गैर माँ के घर में एक अदद दोशीज़ा मौजूद होती है। ये वो माँ होती है जिसपे अक्सर हमारी माएँ नहीं कहती होती कि पता नहीं केड़ी माँ ना लगा रहता है। तो ये वो उन माओं का जिक्र हो रहा है। अताउल्लाह कासमी साहब कहते हैं कि कवारे बंदे को ये बड़ा फायदा है कि वो बेड के दोनों तरफ से उतर सकता है। अब ये जितनी आगे सारी तहरीर है ना, ये कवारे लोगों के जो है ना एडवांटेजेस है। ठीक कहते हैं। मैं तो कहता हूँ कवारे बंदे को ये भी बड़ा फायदा है कि वो रात को गली में चारपाई डालकर भी सो सकता है। कमरे की खिड़कियां हर वक्त खुली रखकर ताज़ा हवा का लुत्फ उठा सकता है। रात को लाइट बुझाए बगैर सो सकता है, क्योंकि कमरे में अकेला है, कोई उसका कमरे में दूसरा बंदा तो है नहीं जो ऑर्डर करता है। मैं जब भी किसी कंवारे को देखता हूँ हसद में मुब्तला हो जाता हूँ। शादीशुदा बंदे की ये बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कंवारा नहीं हो सकता। अलबत्ता कंवारा बंदा जब चाहे शादीशुदा हो सकता है। ये बड़ी मजे की बात है। हमारे यहाँ कंवारा उसे कहते हैं जिसकी जिंदगी में कोई औरत नहीं होती। हालांकि ये बात शादीशुदा बंदे पर ज्यादा फिट बैठती है। कंवारे तो इस दौलत से माला मार होते हैं। ये बड़े समझने की बात है कि जो शादीशुदा लोग होते हैं उनकी जिंदगी में कोई औरत नहीं होती। कंवारों की जिंदगियों में जो है ना वो लड़कियां होती हैं बहुत ज्यादा। फी जमाना जो कंवारा है वो जिंदगी की तमाम रवानियों से लुत्फानंदोज होने का हक रखता है। वो किसी भी शादी में सलामी देने का मुस्तहिक नहीं होता। हम शादियों पे अक्सर वो सलामी देते हैं ना, तो जो अनमैरिड होता है वो कोई सलामी सलूमी कोई नहीं देता। उसका कोई ससुराल नहीं होता। उसके दोनों तकिए उसकी अपनी मलकियत होते हैं। उसे कभी तनख्वाह का हिसाब नहीं देना पड़ता। उसे दोस्तों में बैठे हुए कभी फोन नहीं आता कि आते हुए 6 अंडे और डबल रोटी लेते आना। उसे कभी मोटरसाइकिल पर कैरियर नहीं लगवाना पड़ता। अक्सर आपने देखा ना जो टीनेजर्स लड़के होते हैं अनमैरिड, उनकी बाइक्स के पीछे वो कैरियर नहीं होता, क्योंकि सारी बात उन्होंने तो अकेले ने मोटरसाइकिल चलानी होती है सारी। उसे कभी रोटियां लेने के लिए तंदूर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। उसे कभी फिक्र नहीं होती कि कोई उसका चैनल तब्दील करके मेरा सुल्तान लगा देगा। उसके टीवी का रिमोट कभी इधर उधर नहीं होता। उसे कभी टी सेट खरीदने की फिक्र नहीं होती। उसे कभी पर्दों से मैच करते हुई बेडशीट नहीं लेनी पड़ती। उसे कभी कहीं जाने से पहले इजाजत नहीं लेनी पड़ती। उसे कभी अपने मोबाइल में खवातीन के नंबर मर्दाना नामों से सेव नहीं करने पड़ते। ये अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता है। उसे कभी कपड़ों की अलमारी में से अपनी शर्ट नहीं ढूंढनी पड़ती। उसे कभी अनारकली बाजार में मारा मारा नहीं फिरना पड़ता। उसे कभी बेडरूम के दरवाजों का लॉक ठीक करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे कभी टूथपेस्ट का ढक्कन बंद ना करने का ताना नहीं सुनना पड़ता। उसे कभी दो जूतियां नहीं खरीदनी पड़ती। उसे कभी ब्यूटी पार्लर के बाहर घंटों इंतजार में नहीं खड़ा होना पड़ता। उसे कभी देगची को हैंडल नहीं लगवाने जाना पड़ता। उसे कभी अपने ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट करने की जरूरत नहीं होती। उसे कभी किसी को मनाना नहीं पड़ता। उसे कभी किसी की मिन्नतें नहीं करनी पड़ती। उसे कभी आटे दाल के भाव मालूम करने की जरूरत नहीं पेश आती। उसे कभी मोटरसाइकिल के दोनों शीशे नहीं लगवाने पड़ते। उसे कभी स्टॉप पर मोटरसाइकिल गाड़ियों से परे नहीं रोकनी पड़ती। उसे कभी नहीं पता चलता कि उसका कौन सा रिश्तेदार कमीना है। उसे कभी अपने घर वालों की मुनाफकत और बुराइयों का इल्म नहीं होता। बड़ी टेक्निकल बात की है लिखने वाले ने कि उसको नहीं पता चलता कि उसके जो बहन भाई हैं वो कितने जो है ना वो उसके बारे में गलत बातें करते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर बीवियां ही इस तरह की बातें करती हैं और खामद को पता चलता है।
उसे कभी अपने घर के होते हुए किराए का घर ढूंढने की जरूरत पेश नहीं आती। उसे कभी बहनों भाइयों से मिलने में झिझक महसूस नहीं होती। ये बड़ी उसने जो है ना वो दिल को छूने वाली बात लगती है कि अपना घर होते हुए भी किराए का घर नहीं ढूंढना पड़ता, और अपने बहन भाइयों के घर जाते हुए या उनको मिलने में झिझक महसूस नहीं होती। ये बिल्कुल ये शादीशुदा लोगों का ये प्रॉब्लम है। उसे कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ने पड़ते। उसे कभी माँ को गलत नहीं कहना पड़ता, यानी माँ को भी गलत कहना पड़ता है शादीशुदा लोगों को। उसकी कंघी और साबुन पर कभी लंबे बाल नहीं मिलते। उसे कभी बदमजा खाने को अच्छा नहीं कहना पड़ता। उसे कभी मीठी नींद के लिए तरसना नहीं पड़ता। उसे कभी सर्दियों की सख्त बारिश में निहारी लेने नहीं निकलना पड़ता। उसे कभी कमरे में बाहर जाके सिगरेट नहीं पीना पड़ता। उसे कभी छत के पंखे साफ नहीं करने पड़ते। उसे कभी फूल झाड़ू खरीदने की अजियत से नहीं गुजरना पड़ता। उसे कभी पैम्पर नहीं खरीदने पड़ते, और आजकल तो पैम्पर महंगे भी बहुत हैं। उसे कभी खिलौनों की दुकान के करीब से गुजरते हुए डर नहीं लगता, क्योंकि बच्चे जो है वो जल्दी जल्दी वो कहते हैं ना कि हमें ये भी लेकर दे वो भी लेकर दे। उसे कभी सुबह 7:30 बजे उठकर किसी को स्कूल छोड़ना नहीं पड़ता। उसे कभी इतवार का दिन चिड़ियाघर में गुजारने का मौका नहीं मिलता। उसे कभी बारीक कंघी नहीं खरीदनी पड़ती जिससे वो जुएं नहीं निकालते बच्चे। उसे कभी सस्ते आलू खरीदने के लिए 40 किलोमीटर दूर का सफर तय नहीं करना पड़ता। उसे कभी इलास्टिक नहीं खरीदना पड़ता। उसे कभी सब्जी वाले से बहस नहीं करना पड़ती। उसे कभी फीडर और चूसनी नहीं खरीदनी पड़ती। अल्लाह मियाँ ने मुझे भी 7-8 साल बाद बेटा दिया है, तो हम लोग भी ये सारी चीज़ें खरीदते हैं, फीडर, चूसनी। और बल्कि बेगम परसों वो एक कप लेकर आई इतना सा पानी पीने के लिए, वो 790 रुपए का। अंदाजा करें इतनी महंगाई हो गई। उसे कभी सालगिरह की तारीख याद नहीं रखनी पड़ती। उसे कभी पेटी खोलकर रजाइयों को धूप नहीं लगवानी पड़ती। वैसे ये पेटी खोल के रजाइयों को धूप लगवाते थे ना, तो जो ये काम हमने बचपन में बड़ा किया है। ये हमारी अम्मी जो है वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हमारा ये बड़ा एक इवेंट होता था कि जब रजाई वो पेटी खुलती थी, उसमें से रजाइयों को बाहर रखते थे, उसको धूप लगवाते थे, और अपने सर्दियों के कपड़े हम निकालते होते थे। हर साल वही कपड़े निकलते थे, लेकिन फिर भी एक एक्साइटमेंट बहुत होती थी कि पता नहीं पेटी में से क्या निकलेगा। हालांकि वही जैकेटें, वही अपर, वही जर्सियां, वही वही निकलती होती थी, लेकिन हम बड़े एक्साइटेड होते थे कि ये हम पहनेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। तो इस चीज़ को खैर मैं मिस करता हूँ। उसे कभी दाल माश और काले माश में फर्क करने की जरूरत नहीं पेश आती। उसे कभी नेल पॉलिश रिमूवर नहीं खरीदना पड़ता। उसे कभी अपनी फेसबुक का पासवर्ड किसी को बताने की जरूरत पेश नहीं आती। उसे कभी घर आने से पहले मोबाइल के सारे मैसेजेस डिलीट नहीं करने पड़ते। उसे कभी हेयर क्लिप खरीदना नहीं पड़ता। उसे कभी मोटर का पट्टा बदलवाने की फिक्र नहीं होती। उसे कभी अच्छी क्वालिटी के तौलिए लाने की टेंशन नहीं होती। उसे कभी किसी के खर्राटे नहीं सुनने पड़ते। उसे कभी नींद की गोलियां नहीं खरीदनी पड़ती। उसे कभी स्कूल की फीस अदा करने का कार्ड मसूल नहीं होता। जाहिर बात है बच्चे होंगे तो फिर फीसें तो भरनी पड़ेगी। उसे कभी क्रिकेट मैच के दौरान ये सुनने को नहीं मिलता कि अफरीदी इतने गोल कैसे कर लेता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जी, वो जो लिखने वाला लिखता है कि ये कवारे लोगों को ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन ज़िंदगी की जो हकीकत है, ज़िंदगी का जो सच है, वो यही है कि जो ज़िंदगी है वो आपके जीवन साथी के साथ ही गुजरती है, और जीवन साथी के साथ ही अच्छी गुजरती है। क्योंकि आपकी शादी होगी तो आपको एक लाइफ पार्टनर मिलेगा, ठीक है, जिनके साथ एक डिफरेंट इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है। आपको कभी कभार प्रॉब्लम्स भी होते हैं सेटल होने में एक दूसरे के साथ, लेकिन वही इंसान है जो सारी ज़िंदगी आपके साथ चलेगा। हर किसी की अपनी अपनी फैमिली बन जाती है, बहन भाइयों की अपनी अपनी फैमिली बन जाती है। आपकी फैमिली फिर उसी औरत से जो है वो आगे चलती है। अल्लाह ताला फिर आपको फिर औलाद देता है, और औलाद की जो खूबसूरती है, औलाद का जो एक खुशी है, वो वही लोग समझ सकते हैं जो जिसको अल्लाह ताला ने औलाद दी है। और बहुत सारे लोग हमारे ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह ताला ने अभी तक औलाद की नेमत से नहीं नवाजा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हर शादीशुदा जोड़े को औलाद की नेमत से नवाजे। अल्लाह ताला उनको कोई ऐसा दुख ना दे जो वो बियर ना कर सके। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी जो मैरिड लाइफ है वो ठीक रखे, खुश खुर्रम रखे, क्योंकि यही नेचर यही है, और हम नेचर के खिलाफ जाएंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।